गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर पा रहे होंगे। तो मैं हूँ प्रिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज के दिन की शुरुआत तो हो रही है हमारी 4:30 बजे से। और इस टाइम पे ना सर्दी बहुत लगती है, उठने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है क्योंकि आधा दिसंबर निकल चुका है। तो इस टाइम पे सर्दी तो पड़नी ही पड़नी है और मतलब कोहरा काटना स्टार्ट हो चुका है अब तो सुबह उठने का तो बिल्कुल ही मन नहीं होता है फ्रेंड्स, पर उठना तो पड़ता ही है हमें। गर्मी हो, बरसात हो या कितनी भी सर्दी हो, हम औरतों को या मतलब औरतों को ही क्यों, जो काम पर जाते हैं या जिन्हें काम करना है जल्दी, उनको उठना ही होता है। चाहे कैसा भी मौसम हो, अपनी अपनी जिम्मेदारी सबको निभानी ही है। फिर तो मैं उठ गई थी अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के गरम। और आप देख सकते हैं मैंने ध्यान नहीं दिया था जब ये वीडियो बना रही थी। अब मेरी पजामी भी दिख रही है पीछे से, साड़ी मैंने थोड़ा सा ऊंचा हो गया साड़ी, पर कोई नहीं, आप लोग इग्नोर कर देना इसको। और यहाँ पर मैं लगा रही थी झाड़ू और मैंने ना सबसे पहले जब किचन में गई थी ना, चाय बनने रख दी थी मैंने। इससे ना आराम से धीरे धीरे चाय बनती रहेगी तो जब तक मेरी झाड़ू भी लग जाएगी। तो सुबह मतलब जल्दी उठने का एक ये भी फ़ायदा ही है हमें, मतलब हमें या मैं कहूँ या मुझे, क्योंकि झाड़ू लगा लेती हूँ मैं सारे घर में उठ के। अगर लेट थोड़ा भी हो जाऊँ ना तो झाड़ू नहीं लग पाती, फिर ऐसा लगता है कि गंदे ही घर में मैं खाना बनाने लग गई, झाड़ू लगाया ही नहीं। तो झाड़ू मेरा आराम से लग जाता अगर मैं 4:30 बजे उठ जाऊँ तो। और फिर झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैंने यहाँ पानी भी भर लिया था क्योंकि लाइट का भरोसा तो है नहीं कब चली जाए, और इन लोगों को नहाना भी होता है सुबह, बर्तन वगैरह भी हो जाते धुलने के लिए। ठंडे पानी का तो इस्तेमाल बिल्कुल भी इस समय हो नहीं सकता इन हाथों से, या तो उसको गर्म करो या फिर ताज़ा पानी भरो तभी यूज़ होता है। और ना यहाँ हमारी चाय भी बनकर एकदम रेडी थी पीने के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पे दूध था थोड़ा सा तो वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, और इधर मैंने छान ली थी चाय मम्मी पापा के लिए। वो लोग भी उठ के बैठे हुए हैं। पापा का जो काम था बाहर भैंसों का, उन्होंने वो करके बैठे हुए चाय के इंतज़ार में। और मम्मी मतलब उठी नहीं है अभी, वो सर्दियों में ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हैं, मतलब जग जाती हैं, तो उनको भी चाय दे दूँगी। सबको चाय दी और फिर मैंने भी यहाँ सब्ज़ी काटते काटते ही चाय पी ली थी। और ना आज बन रहे हैं हमारे यहाँ मेथी आलू की सब्ज़ी। तो मेथी को मम्मी ने शाम को ही काट दिया था, फिर मैंने उसको धुल के रख दिया था जिससे कि इसका सारा पानी ही निचोड़ गया सुबह तक। और जो बाकी की सब्जियां हैं वो मैंने अभी काट ली, आलू और थोड़े से मटर भी हैं, इधर दिख नहीं रहे हैं आपको, और हरी मिर्च और लहसुन, बस इतना ही डालती हूँ मैं। मेथी आलू सब्ज़ी बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है, ना ही इसमें ज़्यादा कोई तेल मसाला कोई कुछ नहीं, बस थोड़ा सा तेल डालती हूँ जीरा भुनने के लिए, और जो लहसुन होता है वो भुन जाए बस। और हरी मिर्ची थोड़ी सी, अगर मतलब मिर्च नहीं हो रही है थोड़ी सी सूखी मिर्ची भी डाल देती हूँ बस। और नमक, कोई भी मसाला नहीं डालती इसमें। हमारे यहाँ ऐसी बनती है, आप लोगों के यहाँ कैसी बनती है ये मेथी आलू की सब्ज़ी वो मुझे ज़रूर बता देना। मेरे यहाँ तो बस ऐसे ही बनती है बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो फिर मैंने इसको बिल्कुल आँच को सिम कर दिया था और इसको ढक के रख दिया था क्योंकि इसमें पानी तो पड़ता नहीं है, तो बिल्कुल ही धीमी आंच पर ये पकेंगे आलू। तब तक बाकी का जो काम है वो मैं निपटा लेती हूँ। जो बर्तन हो गए हैं थोड़े बहुत चाय वगैरह के, और जो सब्जियाँ वगैरह काटी थी वो थे, और रात के भी मतलब चाहे जितना आप धुल के रख लो एक ना एक बर्तन हो ही जाता है एक दो। कोई पानी पीता है या कोई दूध, कहीं रात में किसी को गर्म पानी चाहिए, कहीं मिट्टी जग गई, तो ऐसे हो जाते हैं 2-3-4 तो बर्तन। तो इतने हो गए थे तो फिर मैंने फटाफट से ये भी धुल लिए थे। तो ये है एक दूसरा फ़ायदा मेरा सुबह जल्दी उठने का, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं जो ऊपर के वो मैं उतने टाइम में समेट लेती हूँ। जैसे ये बर्तन ही हो गए, अगर मैं लेट उठती हूँ ना, जब भी कभी कभार जैसे आँख नहीं खुलती लेट हो जाती हूँ, तो फिर मेरे बर्तन वगैरह ऐसे उल्टे सीधे पड़े रहते हैं जब ये लोग निकलते हैं घर से, बहुत ही बुरे।
तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ साड़ी मतलब अच्छे से व्यवस्थित रहे, सुबह सुबह घर ये लोग उठें और ऐसे ना देखें गंदा संदा, इस वजह से। तो ये देखिए अब जाके कुछ उजाला हुआ है बाहर, देख सकते हैं आप। और ये सामने के खेत देख सकते हैं, इनमें अभी गेहूँ की बुवाई हो चुकी है फ्रेंड्स, देख सकते हैं सामने सब खेती खेत दिख रहे हैं आप लोगों को। अभी टाइम हो गया था सबका खाना खाने का, करीब 7 बज गए थे। हम अपनी रफ्तार से लगे हुए हैं और घड़ी अपनी रफ्तार पकड़े हुई है, क्योंकि सर्दियों में ना टाइम बिल्कुल भी नहीं समझ में आता, इतनी जल्दी वो भागता है। ये लगता है मैं तो सुई ये लग रहा कोई भगा रहा है इसको ज़बरदस्ती। फिर मैं आ गई थी किचन में, रोटियां बना रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक रोटी गाय के लिए निकाल देती हूँ, तो बस वही मैं सेक रही थी तवे पे, रोटी निकाल रही थी। अब सर्दियों में बिल्कुल हाथ में ये कोई चीज़ अगर गर्म पकड़ लूँ, मतलब जब कुछ ज़्यादा ही गर्म होगा तो ही महसूस होता है, थोड़ा बहुत गर्म तो समझ में ही नहीं आता। और गर्मियों में ये रोटी हाथ से उठाई नहीं जाती है तो हाथ जल जाता है, इतना मतलब मौसम मतलब क्या से क्या हो जाता है मौसम का, है ना, समझ में नहीं आता एकदम से। पतिदेव जी भी यहाँ आ गए रेडी होके, तो उनको भी खाना दिया और उनको मेथी आलू साथ दही तो चाहिए ही है, तो दही था और जो आज बना था वो खाना था। और फिर पापा जी भी खा चुके थे, इतनी मैंने सेकी थी रोटियाँ और पापा का टिफ़िन लगा दिया था, बाकी की जब हम लोग खाएंगे तब सेकेंगे। और ये टिफ़िन नहीं ले जाते हैं तो इसलिए एक ही टिफ़िन लगाती हूँ मैं सिर्फ पापा का। जाके बिट्टू की सुबह हुई है। राधे 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 राधे। उठ गए, सुबह हो गई? हाँ। सच्ची? हाँ। सच्ची? हाँ। सच्ची? हाँ। सच्ची? बिट्टू तो निकल चुकी हैं अपना खेलने के लिए बाहर, और फिर मैं भी लग गई थी अपने बचे हुए कामों को पूरा करने में। तो कपड़े थे कुछ, अब ज़्यादा थे नहीं, इसलिए मैंने मशीन नहीं लगाई थी, थोड़े ही थे तो सोचा हाथ से ही धुल लेती हूँ, क्योंकि कभी कभार ही ज़्यादा हो जाते हैं एकदम से, और डेली धुल जाते कपड़े तो इकट्ठे होते नहीं हैं ज़्यादा, तो सोचा चलो हाथ से ही धुल लेती हूँ फटाफट। और मैं आ गई थी छत पे, कपड़े धुल के ले आई थी। और देख सकते हैं आप मौसम, अभी 10 बज गए हैं आप लोग, मतलब देखिए टाइम 10 बजे का है ये, और अभी तक धूप का कुछ वो नहीं है बिल्कुल भी, और आज धूप निकलेगी भी नहीं मुझे तो बस यही लग रहा है। देख सकते हैं अभी भी कोहरा ही हुआ रखा है। तो यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए थे, कपड़े डाल के अब मैं जा रही नहाने। नहा धो के हो गई थी मैं रेडी, और सर्दी तो है ही, आप लोग समझ सकते हैं कितनी सर्दी होती है इस टाइम दिसंबर में, सबको ही पता है क्योंकि सबके यहाँ ही पड़ रही है। तो यहाँ हम नहा के फटाफट से पहले तो मैंने मोजे पहन लिए, क्योंकि बिना मोजों के तो पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो नहा के मोजे पहन रही, तो बिट्टू इधर देखो पता नहीं क्या अपना कह रही थी। मैंने दुकान लगाई है, वो देखो आप सामने देख भी रहे हैं, सारा सामान फैलाए हुए बेड पे, ऐसे ही फैलाए रहती है, जब उसका मन होता है तब उठा के रख देती है, और जब होता है तभी वो फैला लेती है। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, और घर के बाकी काम सारे हो चुके थे। तो फिर मैंने खाना खाया, बिट्टू भी कहीं आ रही थी, जा रही थी, वो कहीं पानी लेने जाती है, कहीं कुछ खा के, मतलब एक जगह बैठ के खा नहीं सकती वो, इधर खाएगी थोड़ा सा फिर खा के जाएगी, आएगी फिर चली जाएगी, ऐसे ही खाती है। ये नहीं है कि थोड़ा सा, इतना टाइम नहीं है मतलब उसके पास कि जो बैठ जाए और आराम से खाना खा ले। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने इतने ही बनाई है, आज के लिए इतना ही रखेंगे इस ब्लॉग में। और अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।